कार्य क्षमता B से दोगुनी है। इसका मतलब उनकी कार्य क्षमता में अनुपात A का B से दोगुनी, तो आपका कार्य क्षमता का अनुपात वर्क कैपेसिटी में रेशियो में अनुपात अब दोगुनी किसकी है? A की। इससे B से। तो अगर B की कार्य क्षमता x मानेंगे तो A का हो जाएगा 2x, उसको रेशियो में डालेंगे तो आपका 2:1 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों लोग A और B किसी काम को करेंगे, उस काम को करने में लिए गए समय का अनुपात A कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा हो जाता है, तो उलट देंगे। तो A और B द्वारा, A तथा B द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय का अनुपात हो जाएगा, डियर एक कार्य क्षमता के अनुपात का क्या कर देते हैं? उल्टा 1:2 हो जाएगा। ये आंसर है। जैसे दो लोग कोई भी हैं, रवि और किशन, ये दो लोग किसी कार्य को कर रहे हैं, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:7 है। तो इनके द्वारा उस काम को करने में लिए गए टाइमिंग का रेशियो 7 क्या हो जाएगा? 5। ये आपका समय बराबर होता है, ये आपका ऊपर होता है पूरा काम बटे उसका एक दिन का काम हो जाता है। एक दिन का काम मित्र किसी का भी आपका इसका एक दिन का काम अगर 1/10 है तो 10 दिन कैसे आया? तो जब भी आप समय निकालेंगे तो पूरा काम यानी होल वर्क जो है ऑलवेज क्या लिया जाता है? पूजा एक लिया जाता है। कोई भी काम, पूरा काम क्या होता है? पूरा काम का मतलब एक काम है तो उसको 1 लेते हैं। 1 बटे आपका उसका एक दिन का काम, तो एक दिन का काम डियर क्या है? 1/10। अब डियर ये आपका कुछ लोग इसको टर्न भी नहीं कर पाते हैं। आप डियर सिंपल टर्न करेंगे तो क्या पाएंगे मिस्टर सत्यम कुमार? एक गुणे ए उलट जाएगा, 10/1 हो जाएगा। 1 से गुणा या 1 से भाग करने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सिब्बी गौतम बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा रेगुलरिटी पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका ऐसे होगा, यानी डियर कौन सा फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा? यही वाला ना, कि किसी काम को करने में लिया गया समय ये आपका पूरा काम बटे जिसके द्वारा उस काम को करवा रहे हैं उसका एक दिन का काम से भाग दे देंगे। तो इसलिए आपका इस पर निकल जाता है। या एक दिन का काम अगर लेंगे किसी का, सुनिए जरा, इससे अगर आप एक दिन का काम लेंगे, इसको हम अगर यहाँ कर दें तो टाइमिंग आपका यहाँ आ जाएगी। तो आपका ये फार्मूला ये भी बन सकता है, हालांकि सब नहीं लिखेंगे। एक दिन का काम बराबर हो जाएगा पूरा काम हमेशा जब भी लेंगे तो 1 लेंगे। आप बटे हुआ जितने दिन में काम कर रहा है, मान लीजिए 30 दिन में काम कर रहा है तो उसका एक दिन का काम यानी 1/30। आपके मन में होगा कि 1/30 क्यों लिखें, इस 1 का क्या मतलब? तो 1 क्या है? होल वर्क यानी पूरा काम। 1 क्या होता है? पूरा काम। कोई भी पूरा काम मित्रों क्या होता है? 1 होता है। 1 को होल वर्क माना जाता है। इसलिए आपका जब भी स्टेटमेंट बनता है कि अगर आपका रवि किसी काम को
16 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, पूरा काम एक बटे पूरे काम को करने में लिया गया टोटल टाइम 16 दिन, 1/16। अगर किसी का यही दे दे कि इसका एक दिन का काम है 1/18, तो वह उस काम को कितने दिन में करेगा, तो डियर आपका सिर्फ 18 दिन में, क्योंकि पूरा काम एक बटे उसका एक दिन का काम करेंगे, 1 करेंगे, तो जब भी उसको टर्न कराएंगे डियर, तो नीचे अगर 1 होता है तो उससे भाग देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसके वैल्यू पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अमरजीत चौहान, आप समझ पा रहे हैं पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर। ये जो समय और कार्य वाला सवाल है ना, टाइम एंड वर्क वाला, थोड़ा सा इसका भाषा लेंदी होता है, स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, शॉर्टली आपको समझा देंगे, आप बस समझ जाइएगा। ये आपका इतना ही समझना है, इतना सब लोग को समझ में आ गया डियर, सब लोग समझ गए? पीछे वाले लोग बताएं, आगे वाले लोग बताएं, आप लोग बताइए सब समझ गए? नोट्स बना लीजिएगा, आज मैथ का नोट्स आप लोगों का चेक करेंगे, गणित का आपको 15 लेसन हम पढ़ाए हैं और हम मन से हर लेसन का वीडियो भी पोस्ट किए हैं। तो आप अभी क्या है, इस लेसन में बस इतना ही फार्मूला डन कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर। और 5-7 टाइप का सवाल आता है, कुछ लेसन में 10 टाइप का होता है, उसमें 15 टाइप का होता है। एग्जाम्पल देख करके आप जान पाएंगे लगभग कितने टाइप का सवाल बनता है, बस उसी को आपका अभ्यास कर लेंगे आपका, तो आपको गणित में कोई समस्या नहीं होगी। अब हम मिटाना चाहेंगे, इसको मिटा दें, सवाल थोड़ा लगाएं। सिंपल देखिए, टी क्या है डियर, टाइम यानी समय, और क्या बताएं, पूरा काम ऑलवेज क्या होता है, 1/a + b का एक दिन का काम, तो a का एक दिन का काम हो जाएगा इसके हिसाब से 1/10, b का एक दिन का काम हो जाएगा डियर 1/20, दोनों का एक दिन का काम तो 1/10 धन 1/20 जोड़ देंगे, तो डियर नीचवा क्या होगा, 1/10 + 1/20 होगा। अब जोड़ने का तरीका आप जानते हैं ना, ऐसे करिएगा, 20 × 1 = 20, 10 × 1 = 10, जोड़िएगा तो 30, आप 20 दहा में 200, तो यू कैन राइट 1/30/200। डियर आपका 0 से 0 कटेगा और एक टर्म होगा तो 20 चला जाएगा ऊपर, 3 हो जाएगा नीचे, तो 20/3 दिन आ जाएगा। 1 मिनट सोचिए, इससे भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, ये आपका 6 सही 2/3 दिन। एक बात मैं आपका खास तौर पर टेट वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमें आप इसको ये सही बट्टा वट्टा नहीं चाहिए, हमको दिन और घंटा चाहिए। तो आपका पीछे बैठे हुए दोनों लोग, अनुराधा पांडे एंड अंशिका सिंह, आपका बोथ विल टेल मी हाउ मेनी डेज एंड हाउ मेनी आवर, यानी कितना दिन और कितना घंटा, बस ये सवाल का ऑप्शन दिन और घंटा दोनों में दिया है। तो भैया आपका ये पूर्णांक नंबर 6 है ना, तो ये 6 दिन कन्फर्म है। घंटा कौन बोल दिया आपका, 6 दिन। आप 2/3 दिन को अगर आपका इफ यू वांट टू चेंज इन आवर, ये बाबू 2/3 दिन है ना, तो एक दिन जो है 24 घंटे के बराबर होता है, तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 24 से, तो 3 से काटेंगे, 3/24, 8 × 16, तो आपका 16 ही घंटा हो जाएगा। आप समझेगा 6 दिन 16 घंटा, ये आपका ऐसे, यानी कभी भी ये सब चीजें मैंने बता दिया मगर ऐसा करता नहीं आता, ऐसे ही सही बटा में क्या करेगा, दे देगा। आगे बढ़े हम, जानकारी आपकी अच्छी होगी, लेकिन आपका कंपटीशन में जो वीट करना होता है, आज के प्रतिस्पर्धा के ज़माने में उसमें पिछड़ने के चांस 90% रहेंगे। तो इसलिए जिसको भी नौकरी पाना है वह 12 घंटा नहीं देखेगा, 10 घंटा नहीं देखेगा,
आप देखिए आजकल लड़के या लड़कियां बड़े बड़े शहरों में कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उनके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू देम, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, इस बात पर आपका सफलता तय करती है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। आप जानते हैं डियर, सिंपल डायरेक्ट फार्मूले पर जाते हैं। T इक्वल टू आम घास, कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा काम क्या होगा, सिफरा 1 होगा। अब ए अकेला यानी ए का एक दिन का काम, वो निकलेगा कैसे, दोनों का ए और बी का एक दिन का काम संयुक्त रूप से हो जाएगा 1/12। तो यहाँ 1/12 लिख देंगे, उसमें से बी का एक दिन का काम घटा देंगे, एक दिन का काम 1/18। और आप देखिए, आपको पता है जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती, जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती। अब इसको करेंगे तो बहुत आसान है, देखिए 1/18, 1 कम 18 और 12 1 कम 12, 18 से 12 घटेगा 6/18, 12 का आपस में गुणा कर देंगे, 18 दहा में 180 और 18 दूना 36, तो 180 और 36 जोड़ देंगे तो 216 हो जाएगा। अब इसको पलटी करेंगे तो ये जाएगा टॉप पर, ये तो यहीं पलट जाएगा, या फिर इसको छोटा भी कर सकते हैं, 1 और ये आपका हो जाएगा 36। इसको पलटेंगे तो आपका T इक्वल टू हो जाएगा 1 गुणे 36/1, यानी आपका 1 से गुणा या 1 से भाग करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 36 दिन, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपका सी के द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय, यानी टाइम T बराबर हो जाएगा पूरा काम 1/C का एक दिन का काम। तो मित्रों A प्लस B प्लस C, ये तीनों का एक दिन के काम में से A प्लस B का एक दिन का काम हटा देंगे तो कुल C का एक दिन का काम बचेगा। तो डियर यहाँ हो जाएगा 1/ABC का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, और AB का मिल करके 1/8 दिया, तो C का केवल बचेगा। अब आपका 1/8 एकम 8, 6 एकम 6 घटाएंगे तो 2/8 6 48, काटिएगा तो 1/24, अब पलट दीजिएगा तो 1 गुणे आपका 24/1, इसका मतलब क्या आएगा सत्यम, 24 दिन। क्या होगा डियर, 24 दिन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं डियर, कोई कंफ्यूज हो तो बताएं। अब जरा डियर देखिएगा, आगे बढ़ लें, आगे बढ़ा जाए डियर। देखिए अब एक सवाल है, पूरा स्टेटमेंट तो मैं नहीं लिखता हूँ, बस शॉर्टली लिख रहा हूँ। A प्लस B, ये दो लोग मिल करके, दोनों किसी काम को 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं। और डियर B प्लस C उसी काम को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 8 दिन में। और C प्लस A उसी काम को करते हैं 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। अब आपको बताना है तो आप बताइए कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। इसमें 3 समीकरण बनता है, आप तीनों को जोड़ते हैं तो आपका तीनों को जोड़ेंगे तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार,
तो 2 कॉमन लेकर के a प्लस बी प्लस सी, इसका हो जाएगा एक दिन का काम 1/6 धन 1/8 धन 1/12। अब हर का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 6 दूना के बाद 6 चौक को 24, 4 एकम 4, 8 त्रिके 24, 3 एकम 3, 12 दूना के 24, 2 5 4 9/24। अब ये 2 हटा देंगे इधर से, तो 2 का इधर गुणा इधर जाएगा तो नीचे आपका होगा यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा। अभी बता रहे हैं, इसको पहले लिखिए, ये 9 हो जाएगा 48। अब आपको सी का निकालना है ना, तो ए बी वाला मनवा इसमें रखेंगे, ये आपका 6 वाला। अब देखिए सी द्वारा ये आपका टाइम निकालना है ना, टाइम, तो पूरा काम 1 सी का एक दिन का काम वो कैसे आएगा, ए बी सी वाले में से ए बी घटा देंगे, केवल सी का बचेगा। तो डियर ये आपका हो जाएगा 9/48 में से a प्लस बी का एक दिन का काम करिएगा तो 1/, हो जाएगा 6, बस घटा देंगे 1/, आपका ये आपका सिंपल ऐसे कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 48 हो जाएगा, एक बार जाएगा 9 होगा, और 6/48 8 एकम 8, 1/48 हो जाएगा। पलट देंगे तो आपका सिर्फ क्या आएगा 48 दिन में, यानी सिर्फ आपको सी के द्वारा काम को कराएंगे तो काम को करने में कितना दिन ले लेगा 48 दिन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। फिर 2 का मिला करके देगा तो तीनों समीकरण को आपस में जोड़ते हैं, तो जो 2a 2b 2c आता है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं और 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं। ये क्या है डियर, y आपका 1/1/1, क्यों, क्योंकि इन तीनों का एक दिन का काम कर रहा हूँ। a प्लस बी उतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, नहीं तो किताब में ऐसे लिखा होता है a प्लस बी का एक दिन का काम 1/6, b प्लस सी का 1 डे वर्क 1/8, फिर आपका c प्लस a का 1 डे वर्क 1/12। तीनों इक्वेशन जोड़ेंगे तो आपका a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो 2 को कॉमन लेकर के a प्लस बी प्लस सी इसको जोड़ दिया। आज जो 2 कॉमन लिए हैं डियर वो इधर जाएगा तो नीचे गुणा होगा, तो 24 दूना 48, तो 9/48 क्या है, क्या है डियर 9/48, a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम। अब इसमें जिसका पूछेगा, अगर b का पूछेगा तो ca वाला मान उसमें घटाएंगे, b आ जाएगा। अगर a का पूछता है तो bc वाला मान घटाएंगे तो उसका आ जाएगा। और bc का जब भी एक दिन का काम घटाना होगा तो आप इसको 1/, करके लिखिएगा, तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। डियर आपका जब भी किसी की वर्किंग हो और 1 डे वर्क पूछे, जैसे a किसी काम को 16 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 1/16। अगर डियर रवि का एक दिन का काम है 1/13, तो वह उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सिर्फ 13 दिन बताएंगे, क्योंकि उसको लगा समय बराबर t बराबर 1/, पूरा काम 1 क्या है, 1 क्यों, 1 आपका पूरा काम होता है 1/, उस रवि का एक दिन का काम 1/13, 13 पलटी करेंगे तो टॉप पर जाएगा, और किसी भी नंबर में 1 से गुणा या 1 से भाग देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 13 दिन। थैंक्स डियर, जय हिंद।